प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सादिल हुसैन हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे उस बड़े इवेंट से जो कि होने वाला है 9 सितंबर को यानी कि फ्राइडे को, और ये इवेंट और कोई नहीं है बल्कि लुसेल स्टेडियम का इफ्तिताह है। और ये इफ्तिताह होगा बड़े ही गाजे बाजे के साथ और बड़ी ही रंग बिरंगी तकरीब के साथ, और साथ ही साथ एक मैच खेला जाने वाला है सऊदी अरब के चैंपियन क्लब अल हिलाल और मिस्र के चैंपियन क्लब अल जमालिक की टीमों के दरमियान। और इस मैच के हवाले से बहुत ही खास इंतजाम किए गए हैं जिनको जानना कतर में रहने वाले तमाम अफराद के लिए जरूरी है, क्योंकि रोड का इस्तेमाल आप करना चाहेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस तरफ निकले पता चला कि रोड बंद है। लिहाजा गौर से सुनिएगा कि मैं अब क्या बताने वाला हूं। तो जनाब, लुसेल सुपर कप फुटबॉल जो कि हो रहा है जुमे को 9 सितंबर को, उसके लिए जो तैयारियां गवर्नमेंट की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से की जा रही हैं, उनमें एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि इस मैच से पहले यानी कि 8 सितंबर की रात से ही, जुमेरात की रात से ही कुछ रास्तों को, कुछ रोड्स को बंद कर दिया जाएगा। और वो कौन कौन से रास्ते हैं, वो कौन कौन से रोड्स हैं, कैसे जिनको जाना है मैच देखने वो वहां पहुंचेंगे, स्टेडियम तक कैसे उनका जाना होगा, ये तमाम तफसीलात मैं आपको बताने वाला हूं। और सुन लीजिएगा जरा गौर से। तो जनाब, 5 तरीके हैं कि जिनको इस्तेमाल करके आप पहुंच सकते हैं लुसेल फुटबॉल स्टेडियम, जिनमें सबसे पहला ये है कि मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। और मेट्रो जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि लुसेल रेड लाइन पे पड़ता है और आपको उतारेगा ये लुसेल ट्राम या लुसेल मेट्रो ऐसी जगह पे जहां से आप 10 मिनट के अंदर अंदर पैदल चलते हुए पहुंच जाएंगे स्टेडियम के अंदर। और उस दिन रात 2 बजे तक मेट्रो काम करती रहेगी, यानी कि जब मैच खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी आमतौर पे 11 बजे 12 बजे बंद हो जाती है मेट्रो, लेकिन उस दिन यानी कि जुमे के दिन रात को, बल्कि कहना चाहिए कि सुबह के 2 बजे तक काम करती रहेगी मेट्रो। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो दूसरा तरीका है जाने का वो ये है कि आप अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए। और पार्क करना है और उसके बाद करना क्या है आपको, उसके बाद एक तो ये है कि मेट्रो, दूसरा ये है कि आपको मिलेंगी बसेस, और ये बसें आपको सीधे लेकर के चली जाएंगी स्टेडियम में। और ये बसें आपको मिलेंगी कहां से ये बताना आपको बाकी है। ये मिलेंगी जी आपको फीफा फैन फेस्टिवल जोन से, जो कि खलीफा इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर टेनिस एंड स्क्वाश के साथ बनाया गया है। वहां पर आप जाइए, अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए और वहां से बसेस को लीजिए और सीधा पहुंच जाएं आप स्टेडियम, अगर आपके पास टिकट है और हैया कार्ड है तो। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप जरा वक्त से पहले निकलें और जी और एफ जो पार्किंग से वहां पर अपनी गाड़ी को खड़ी करें और वहां से जो बसें आपको मिलेंगी उन पे सवार होकर के स्टेडियम पहुंच जाएं। और फिर एक और तरीका ये है जो कि नंबर 4 है। तरीका नंबर 4 वो ये है कि आप टैक्सी का इस्तेमाल करें। टैक्सी को उस तरफ जाने की इजाजत होगी क्योंकि उनको रुकना तो है नहीं, पार्किंग की जरूरत तो है नहीं, वो सिर्फ अपने पैसेंजर्स को उतारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 5वां तरीका यह है कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी में आप जाएं और जहां जहां आपको नीले रंग की तख्ती नजर आए, एक बोर्ड नजर आए जिसके ऊपर पी बना होगा, उसके पीछे चलते जाएं, उसको फॉलो करते जाएं तो आप एक बड़ी सी पार्किंग में पहुंच जाएंगे। वहां पर अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए और वहां से आप स्टेडियम चले जाइए। अब कौन कहां से आएगा तो किस पार्किंग में खड़ा होगा या उसको गाड़ी कहां ले जानी है, तो जनाब जो आएगा लुसेल की जानिब से, यानी कि जो कोस्ट रोड है, अलखोर से आने वाला जो रोड है, अलखोर हाईवे, उस तरफ से जो लोग आने वाले हैं उनको उनको पार्किंग नंबर H देखना है। H कहाँ लिखा हुआ है उस तरफ जाना है। और इसी तरीके से जो उसी रोड से आ रहे हैं लेकिन नॉर्थ वाली साइड से आ रहे हैं तो उनको जाना है F और G पार्किंग में। और जो आ रहे हैं वादिल बनात की जानिब से, लुसेल हाईवे की जानिब से, यानी कि नॉर्थ दुहेल की जानिब से, उनको जाना है E, D और C पार्किंग में। तो मतलब ये है कि इन चीजों का अगर आप जहन में नहीं बिठा के रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो हो जाएगी परेशानी। और याद रखिए कि 8 सितंबर से लेकर के इस मैच के खत्म होने तक
लुसेल, जिसको कहते हैं लुसेल स्ट्रीट या दरब लुसेल अरबी में, और उसको कहते हैं बॉलीवुड, ये रोड पूरा बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो साथ में जो दूसरे रोड्स हैं जैसे अलखलाइज, लुतवा, रुमसमरा, जरल खेल, उम्सलम, लिबर्ता, अबरोक, अलमरूना, अलजसासिया, और इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 130, 131, 171 से लेकर के 194 तक ये तमाम स्ट्रीट्स होंगी बंद। और यहाँ पर आप पैदल तो चल सकते हैं, गाड़ियों की इजाजत नहीं होगी। लिहाजा अभी से कर लीजिए प्लान अगर आपको उधर जाना है या आपको मैच देखना है। और इसके अलावा इस सुपर कप लुसेल की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसने कहा है कि चूंकि हम इसमें कुछ चीजें ट्राई कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, यानी कि जो ट्रैफिक के जो कवानीन हैं और जो रोड्स वगैरह बंद करने हैं और दीगर जो चीजें हैं, ये दरअसल एक टेस्टिंग मोड है और एक टेस्टिंग इवेंट है जिसमें कि देख रहे हैं कि ये किस हद तक सक्सेसफुल होता है ये प्लान, ताकि फिर इसको और ज्यादा बेहतर करके वर्ल्ड किया जाए। लिहाजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये कहना है कि भैया मैच से पहले, मैच होगा रात को 9 बजे से शुरू, तो उससे 4 घंटे पहले स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए। आप कोशिश ये करें कि जितना जल्दी पहुंच सकें स्टेडियम, ताकि आप भीड़ भाड़ से बच सकें और निकलते हुए जरा आहिस्ता आहिस्ता निकलें। एक साथ 80,000 अफराद की गुंजाइश उस स्टेडियम में। उसके अलावा जितने लोग वहां पे जो काम करने वाले हैं, जो सिक्योरिटी वाले हैं, बाहर अंदर मिला करके आप यूं समझें कि लाख सवा लाख का मजमा होगा। एक बहुत बड़ी तादाद है, एक जगह में होगी और उनको सबको इस्तेमाल करना है इन्हीं तमाम रास्तों का और इन्हीं तमाम तरीकों का जो कि मैंने आपको बताए हैं। लिहाजा जरा टाइम दे दे के एक दूसरे को निकलेंगे तो भीड़ कम होगी और यही चाहिए भी कि हम एक दूसरे की मदद करें, देखें और उसके हिसाब से आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, डोंट मिस दिस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिर्फ मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ, क्योंकि नो मैटर व्हाट सोने का मूल्य वक्त के साथ बढ़ता ही जाएगा। आपको पे करना है सिर्फ 10% एडवांस टू ब्लॉक द गोल्ड रेट। परचेस के टाइम अगर प्राइस बढ़ जाए, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द बुक ट्रेड, और अगर कम हो जाए, you will get the lower gold rate. So hurry. Visit your nearest store or download the Malabar Gold and Diamonds app to pay online. Malabar Gold and Diamonds, celebrate the beauty of life. आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से। मेरा नाम है उबैद ताहिर और खेलों की खबरों में आगे बढ़ते हैं। लुसेल कप की बात तो हो गई, अब फीफा की बात मजीद करेंगे। और फीफा ने ऐलान ये किया है कि कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान फीफा फेस्टिवल फॉर फैंस, यानी कि जो आएंगे मैचेस को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, उनके लिए एक बाकायदा एक फेस्टिवल बनाया जा रहा है या तैयार किया जा रहा है। और ये होगा अलविदा पार्क में। वहां पर जब आप पहुंचेंगे, अलविदा पार्क जो आप जानते हैं कि कॉर्निश के साथ साथ है और कई किलोमीटर है, यहां पर आपको ना जो आप सोच सकते हैं वो सब कुछ वहां पे मिलेगा। मुख्तलिफ अंदाज में आपको वहां पे इवेंट होते नजर आएंगे, खाने पीने की चीजें होंगी, खेलने के बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। उसके अलावा कई तरह के गेम्स होंगे और फिर एक कंसर्ट्स होंगे वहां पे, और एक ऐसा माहौल आपको मिलेगा कि जिसमें सिर्फ आपको खुशियां खुशियां नजर आएंगी। तो ये एक नया इजाफा है वर्ल्ड कप के हवाले से जिन चीजों का, जिन इवेंट्स का ऐलान किया जा रहा है उनमें। फुटबॉल का जिक्र जारी रखते हुए हम जिक्र करेंगे कतर स्टार्स लीग फुटबॉल के छठे हफ्ते या छठे राउंड के मैचेस का, जो कि खेले गए थे कल, और उनमें असद की टीम हार गई है शमाल के हाथों। ये एक बड़ा अपसेट है। असद की टीम का हारना शमाल के हाथों एक बड़ी खबर है लोकल फुटबॉल वर्ल्ड में। 2 के मुकाबले 1 गोल से हार गई असद की टीम। हालांकि पहला गोल असद ने ही किया था 7वें मिनट में, लेकिन फिर 19वें मिनट में अमजद अतवान ने किया पहला गोल शमाल की जानिब से, और 34वें मिनट में अली इयाद ने किया दूसरा गोल, और इस तरह से इसी नतीजे पर मैच हुआ खत्म। एक और मुकाबले में अल गर्राफा और उमसलाल की टीमें 2-2 गोल से रहीं बराबर, जबकि अल अरबी ने सेलिया को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, 1 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। आज छठे राउंड के जो मैचेस खेले जा रहे हैं उनमें एक मुकाबला इस वक्त जारी है अल रैयान और अल मरखिया की टीमों के दरमियान। इसके अलावा अल अहली और अल वकरा खेल रहे हैं आज ही, अब से कुछ देर में, और अल दुहैल और कतर स्पोर्ट्स क्लब भी आज ही आमने सामने हो रहे हैं।
यूरोपियन चैंपियंस लीग फुटबॉल के मैचेस भी जारी हैं और ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में कल दिनामो ज़ाग्रेब जो कि क्रोएशिया का फुटबॉल क्लब है उसने इंग्लिश क्लब चेल्सी को 1-0 से हरा दिया। जर्मनी के बोरुसिया डॉर्टमुंड ने हराया है डेनमार्क के कोपेनहेगन फुटबॉल क्लब को 3-0 से। रेड बुल सैल्जबर्ग जो कि ऑस्ट्रिया का फुटबॉल क्लब है उसके और इटली के मिलान के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से रहा बराबर। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने अपना मैच स्पेन के इशबिलिया या सेविला के खिलाफ 4-0 से जीता है, जबकि कतर की मिल्कियत फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने अपना मुकाबला जीता है इटली के जुवेंटस के खिलाफ 1 के मुकाबले 2 गोल से। और इसी तरह रियल मैड्रिड भी अपना मैच जीतने में रहा कामयाब और उसने शिकस्त दी स्कॉटलैंड के सेल्टिक को 3-0 से। यूक्रेन के शाख्तार दोनेत्स्क ने हराया है जर्मनी के लाइप्जिग को 1 के मुकाबले 4 गोल से। यूरोपियन चैंपियंस लीग में आज जो मैचेस खेले जा रहे हैं और शुरू हो चुका है, 2 मैच तो अभी जस्ट शुरू हुए हैं 4-5 मिनट पहले, जिनमें से एक स्कॉटलैंड के ग्लाक्सो रेंजर्स और हॉलैंड के एजाक्स एम्स्टर्डम के दरमियान खेला जा रहा है और एक जर्मनी के इंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट और पुर्तगाल के स्पोर्टिंग लिस्बन के दरमियान शुरू हुआ है। इसके अलावा रात को 10 बजे और बहुत सारे मैचेस होंगे, जिनमें लिवरपूल मोहम्मद सलाह वाला फुटबॉल क्लब उसका सामना इटली के नेपोली से, स्पेन के एथलेटिको मैड्रिड का मुकाबला है पुर्तगाल के पोर्तो से और दीगर मुकाबलों में बार्सिलोना का मैच ये भी 10 बजे होगा शुरू और ये सामना करेगा चेक रिपब्लिक के विक्टोरिया बिल्जन से। इटली के इंटर मिलान का सामना हो रहा है जर्मनी के बायरन म्यूनिख से और इंग्लिश क्लब टॉटनहम हॉटस्पर खेलेगा फ्रांस के मार्सिलिया से। और एशिया कप क्रिकेट में एक बहुत अहम मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसका हाल अहवाल भी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले टेनिस की दुनिया में चलते हैं। यूएस ओपन मर्दों के सिंगल्स के मुकाबले और क्वार्टर फाइनल्स जो कि हो रहे हैं आज। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस हार गए हैं एक बहुत ही जबरदस्त और टेंस मैच के बाद और रशिया के कैरन ने उनको 2 के मुकाबले 3 सेट से बिल आखिर हरा दिया है। क्वार्टर फाइनल इस वक्त एंड्री रेबलोव जिनका ताल्लुक है रशिया से 9 सीडेड हैं, उनका और अमेरिका के फ्रांसिस के दरमियान खेला जाना है। कल जो खवातीन के क्वार्टर फाइनल्स हुए उनमें उनसे जबर जिनका ताल्लुक है ट्यूनिसिया से और 5th सीडेड हैं, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में हराया ऑस्ट्रेलिया के आइला को सीधे सेट्स में 2-0 से और उनको हरा करके यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वो न सिर्फ पहली अरब बल्कि पहली अफ्रीकी टेनिस बन गई हैं। और इसमें खातून को और बढ़ा दीजिए, खातून टेनिस प्लेयर ये अरब दुनिया से यूएस ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंची हैं। इससे पहले ऐसा ही रिकॉर्ड वो ग्रैंड स्लैम्स में और अब चलते हैं हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच की जानिब। अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान की दावत पर पहले खेलते हुए 129 रन और जब ये स्कोर आप देखेंगे नहीं मिला, 6 विकेटों पर 129 रन बनाया ली, जबकि नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज और शादाब खान के हिस्से में 1-1 विकेट आई। जवाबन पाकिस्तान की टीम जब 130 रन का टारगेट का पीछा करने उतरी मैदान में तो उसको पहला झटका पहले ओवर की दूसरी ही बॉल पर मिला बाबर आजम की सूरत में। कप्तान बाबर आजम आज अपनी पहली ही बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए। बाबर आजम के लिए एशिया कप एक नाइटमेयर साबित हो रहा है, एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। अब तक वो खेल सके, उनके बाद फखर जमान रन आउट हो गए सिर्फ 5 रन बना करके। मोहम्मद रिजवान जो कि खेल रहे थे वो भी 20 रन बना करके राशिद खान की बॉल पर हो गए आउट।
इफ्तिखार अहमद और शादाब खान क्रीज पर हैं मौजूद और फिलहाल कुछ कहा जा नहीं सकता और ये मैच अभी चलेगा और बड़ा मजा आने वाला है इस मैच को देखने में। और इस मैच पर निगाहें सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन की नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ भारत के शायकीन क्रिकेट की भी इस मैच पर निगाहें। सूरत हाल ये है कि 16वां ओवर हो चुका है शुरू। पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 86 रन बनाए हैं, यानी कि 29 बॉल्स में 44 रन चाहिए, जो कि कोई मुश्किल टारगेट लगता नहीं है। बहरहाल क्रिकेट में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। भारत के लिए अब आगे का रास्ता मुश्किल हो चुका है और अब कोई उम्मीद बचती नहीं है कि वो आगे बढ़ सकेगा। हालांकि उसका एक मैच अभी बाकी है। अफगानिस्तान अगर आज पाकिस्तान से जीत जाता है तो शायद कोई घुमा के कोई रास्ता निकले, लेकिन वो भी बड़ा सा मुश्किल सा है क्योंकि सुपर 4 के अपने दोनों मैचेस में भारतीय टीम हार चुकी है। पहले पाकिस्तान से उसे शिकस्त हुई और उसके बाद श्रीलंका के हाथों से शिकस्त हुई और अब अफगानिस्तान के साथ उसका एक मैच बाकी है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आपको याद होगा कि भारत ने पहले 181 रन बनाए थे पहले खेलते हुए और पाकिस्तान ने इस हदफ को पार कर लिया था आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर। और उसके बाद मुकाबला था जो कि 9th मैच था श्रीलंका और भारत के दरमियान और उसमें यह हुआ कि भारत ने 173 रन 173 रन स्कोर किए थे और 4 विकेटें खो करके श्रीलंका ने 19.5 ओवर्स में यानी कि 20वें ओवर की 5वीं बॉल पर हदफ को कर लिया पार और मैच जीत लिया 6 विकेटों से और अपनी पोजीशन कर ली मुस्तहकम, क्योंकि फिलहाल श्रीलंका के 4 पॉइंट्स हैं और वो टॉप पर है। 2 मैच खेला है, दोनों में उसे फतह मिली, अफगानिस्तान को हराया और फिर भारत को हराया। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ उसका मुकाबला हो रहा है और अफगानिस्तान का अभी तक कोई पॉइंट नहीं है। पाकिस्तान ने एक मैच खेला है, उसके 2 पॉइंट हैं। अगर आज मैच जीता है तो उसके 4 पॉइंट हो जाएंगे और फिर भारत के लिए आगे का रास्ता और भी मुश्किल, बल्कि यूं कहिए कि रास्ता हो जाएगा बंद, क्योंकि भारत ने 2 मैच खेले, दोनों हारे हैं। अब उसका मुकाबला एक बाकी है और श्रीलंका का भी एक मुकाबला बाकी है। तो श्रीलंका अगर हार भी जाता है इसके बाद इस सूरत में, इस सिनेरियो में, और भारत जीत भी जाता है तो भी पाकिस्तान के 4 पॉइंट होंगे, श्रीलंका के 4 पॉइंट होंगे, भारत के फिर भी 2 ही पॉइंट होंगे और अफगानिस्तान के भी 2 ही होंगे। तो मतलब ये है कि अब सूरत हाल कुछ इनके हक में दिखती नजर नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान हो रही है ओडीआई सीरीज और ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2 विकेटों से। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 9 विकेट्स पर स्कोर किए 233 और इस हदफ को 8 विकेटों पर पार किया 45 ओवर में ही मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और 2 विकेटों से मैच जीत लिया। अब कल इन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला होना है जो कि दूसरा ओडीआई है और तवक्को की जा रही है कि न्यूजीलैंड इस मैच में कमबैक कर सकता है। तीसरा ओडीआई इन दोनों टीमों के दरमियान 11 सितंबर को खेला जाएगा। और भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से एक और उम्मीद है कि वो डायमंड लीग फाइनल्स में करिश्मा दिखाने वाले हैं कल, जो कि ज़्यूरिख में हो रहा है और तवक्को यही है, बल्कि वो फेवरेट हैं कि वो इस टाइटल को जीत लेंगे। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के इस हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमेशा की तरह वही पैगाम, वही बात कि अपनी फिटनेस पर खास तवज्जो दीजिए, क्योंकि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।